आज मैं आप लोगों को जीके जीएस बिल्कुल शुरू से पढ़ाने वाला हूं और इसमें आप लोगों को सिर्फ मेरा आवाज़ सुनाई देगा। और यह बिहार दरोगा के लिए स्पेशल जीके जीएस जो होता है, क्योंकि बिहार दरोगा में सिर्फ जीके जीएस और करंट अफेयर्स ही पूछे जाते हैं पीटी एग्ज़ाम में। तो इसलिए मैं सोचा हूं कि आप लोगों को बिहार दरोगा के एग्ज़ाम से पहले तक जीके जीएस टोटल ख़त्म कर दूं, जिससे आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो पाए। और यह सिर्फ बिहार दरोगा के लिए ही नहीं, बिहार पुलिस और जितने भी एग्ज़ाम में जीके जीएस पूछे जाते हैं उन सभी के लिए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इस वीडियो का लाभ मिले। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विश्व का भूगोल के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। विश्व का भूगोल में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रह्मांड। इसको इंग्लिश में कहते हैं द यूनिवर्स। देखिए, ब्रह्मांड क्या होता है? दिखाई पड़ने वाले एवं अदृश्य आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहा जाता है। दिखाई पड़ने वाले एवं अदृश्य आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहा जाता है। मैं एक लाइन को दो दो बार दोहराऊंगा ताकि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे, जिससे आप लोगों को अभी ही याद हो जाए। इसको दो बार तीन बार सुनने की कोई ज़रूरत न पड़े आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड के बारे में सर्वप्रथम जो टॉलमी नामक विद्वान ने जानकारी दिया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य तथा अन्य आकाशीय पिंड पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, अर्थात परिक्रमा लगाता रहता है। 1543 ईस्वी में सर्वप्रथम कोपरनिकस नामक विद्वान ने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड केंद्र में सूर्य स्थित है और सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह उपग्रह चक्कर लगाता रहता है। आज सिर्फ मैं आप लोगों को ब्रह्मांड के बारे में बताऊंगा। 1805 ईस्वी में ब्रिटेन के वैज्ञानिक विलियम हर्शेल ने टेलीस्कोप, जिसको हिंदी में कहते हैं दूरबीन कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उसको कहते हैं टेलीस्कोप। तो 1805 ईस्वी में ब्रिटेन के वैज्ञानिक विलियम हर्शेल ने टेलीस्कोप की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन करके बताया कि हमारा ब्रह्मांड केवल मंडल तक नहीं है, बल्कि सौरमंडल ब्रह्मांड का एक छोटा हिस्सा है। सर्वप्रथम 1925 ईस्वी में अमेरिका वैज्ञानिक एडविन हबल नामक विद्वान ने कहा था कि ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। दिखाई पड़ने वाले ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष माना जाता है। दिखाई पड़ने वाले ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष माना गया है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। अब प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है। तारों के बीच की अधिकतम दूरी का मात्रक पारसेक होता है। तारों के बीच की अधिकतम दूरी का मात्रक पारसेक होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट के सिद्धांत 1930 ईस्वी में जो बिग बैंग थ्योरी बेल्जियम के जॉर्ज लेम्तेरे नामक विद्वान ने दिया था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट का सिद्धांत 1930 में बिग बैंग थ्योरी बेल्जियम के जॉर्ज लेम्तेरे नामक विद्वान ने दिया था। महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। यह महाविस्फोट लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था और लगभग 10 अरब वर्ष पहले तारों का उद्भव हो गया। हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगा हैं, जिसको इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं। आकाश गंगा को क्या कहते हैं? इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं। हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगा है। प्रत्येक आकाश गंगा असंख्य तारों का एक समूह है, जिसके केंद्रीय भाग को बल्ज कहा जाता है।
एवं इस बल्ब के चारों ओर 3 घूर्णनशील भुजाएं है। हमारा सूर्य दूसरे भुजा पर स्थित है। हमारा सूर्य जो है दूसरे भुजा पर स्थित है। हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा है, जिसमें हमारी गैलेक्सी को मंदाकिनी कहा जाता है। इसे यूरोप में मिल्की वे, ग्रीक में गैलेक्सी के नाम से भी जाना जाता है। हमारी आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार है। यह हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं कि हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है, तो सर्पिलाकार है। इंग्लिश में इसको स्पाइरल कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला एवं ठंडा तारों का समूह ऑरियल कहलाता है। हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला एवं ठंडा तारों का समूह ऑरियल कहलाता है। हमारी आकाशगंगा का सबसे निकटवर्ती आकाशगंगा एंड्रोमेडा या देवयानी है। सूर्य पूरे आकाशगंगा की परिक्रमा लगभग 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। सूर्य पूरे आकाशगंगा की परिक्रमा लगभग 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। अगर इसको मिलियन में बोले तो 250 मिलियन होता है। 250 मिलियन वर्ष में यह पूरा करता है। इसे ही एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। हमारे आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा साइरस है, जिसे डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। यह सूर्य से भी 20 गुना अधिक चमकीला है। पृथ्वी का सबसे निकटवर्ती तारा सूर्य है, जो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ दूर स्थित है। लगभग 15 करोड़ दूर स्थित है। पृथ्वी का सबसे निकटवर्ती तारा सूर्य है। और पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना है, तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। अगर इसको पॉइंट में कहे तो 14.96 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी का दूसरा निकटवर्ती तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। अब तक 89 तारामंडल की खोज हो चुकी है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रारस और दूसरा हाइड्रा है, जबकि सबसे छोटा तारामंडल क्रस्क ऑस्ट्रेलियस है। सबसे बड़ा तारा अल्फा ओरियोलिस है, जबकि सबसे छोटा तारा न्यूट्रॉन है। हमारी आकाशगंगा के सेंटर में स्थित सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण वाले केंद्र को कृष्ण पिंड कहते हैं। कृष्ण पिंड को इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक होल। कृष्ण पिंड को इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक होल। यह पिंड अपने आसपास के आकाशीय पिंड को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। वह खगोलीय पिंड जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, उसे क्वेसर कहा जाता है। अभी आप लोगों का ब्रह्मांड चैप्टर समाप्त हुआ। और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया कि नहीं पसंद आया। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो लेकर फिर आप लोगों के सामने। तब तक के लिए जय हिंद।